बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 9th की केमिस्ट्री सीरीज़ से चैप्टर 1 का लेक्चर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा आयंस एंड टाइप्स ऑफ आयंस। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स आयंस क्या होते हैं। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम आयन कहते हैं। दोबारा बता रहा हूं, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम से मतलब है एक एटम, दो तीन एटम है इकट्ठे, जैसे CO3 है, कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, SO4 है, सल्फर और उसके साथ 4 ऑक्सीजन अटैच है। तो इस तरह कोई एक सिंगल एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, उनके ऊपर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज है इन दोनों में से, तो उसे हम आयन का नाम देते हैं। चार्ज की बेस के ऊपर आयंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव आयंस और एक होते हैं नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को हम कैटायंस कहते हैं, नेगेटिव आयंस को हम एनायंस कहते हैं। अब हम इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव आयन या कैटायन क्या है। तो हम कहते हैं एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड कैटायन। यानी जब भी किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम कैटायन का नाम देंगे या पॉजिटिव आयन का नाम देंगे। और ये बनते कैसे हैं? तो पॉजिटिव आयन या कैटायन उस वक्त बनता है जब कोई भी एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है और इसके ऊपर जो पॉजिटिव है वो +1 चार्ज आएगा। इसी तरह कैल्शियम एक एलिमेंट है ग्रुप 2 का पीरियोडिक टेबल में, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखता है। तो जब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर +2 का चार्ज आता है। यानी जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कितना चार्ज आएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज करने पे? तो जितने इलेक्ट्रॉन वो एटम लूज करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +3 आएगा। इसी तरह जी नेगेटिव आयन या एनायंस क्या होते हैं? जब भी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जब भी कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उन्हें हम नेगेटिव आयंस या एनायंस कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन के गेन करने से बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने डिस्कस किया है, क्लोरीन है, जब ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये Cl नेगेटिव आयन यानी क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। इस तरह ये ऑक्सीजन है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्सीजन O-2 यानी ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है ये टॉपिक, कि एटम और आयन में फर्क क्या होता है। तो बच्चे याद रखिएगा, एटम जो है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जबकि आयन जो है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट कर भी सकता है और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता और रिएक्शंस में हिस्सा लेता है, लेकिन आयन कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये हमेशा अपोजिटली चार्ज आयन के साथ अटैच हुआ होता है या इसके गिर्द अपोजिटली चार्ज आयन्स मौजूद होते हैं। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। नेट चार्ज एटम के अंदर 0 होता है, लेकिन जो आयन होता है उसके ऊपर नेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा होता है। नेक्स्ट इस टॉपिक से रेलेवेंट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। तो पहला आपके पास व्हाट आर आयंस गिव द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयन। ये 2023 में पिंडी बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, वहां से स्टूडेंट्स को काफी जो है ना वो धचका लगा। मॉलिक्यूलर आयन के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज लिखे, तो याद उन्होंने किए थे। मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस था, वो मॉलिक्यूलर आयन वाले 4 पॉइंट लिखने थे। तो इधर भी आपने यही करना है। ये जो ऊपर वाली स्लाइड है इसमें आपने आयन को डिफाइन करके ये 3 पॉइंट्स लिख देने हैं। ये आयन की प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी खुसूसियात है। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। नेक्स्ट आपके पास है वाटर कैटाइंस। पॉजिटिवली चार्ज एटम्स आर कॉल्ड कैटाइंस। कैसे बनते हैं? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने इसमें लिखना है ऊपर, बिल्कुल जैसे आपने इसका आंसर लिखना है ऐसे ही मैंने स्लाइड में ऊपर वाली में इसको लिखा हुआ है। एनाइंस क्या होते हैं?
और वो हाउ आयनाइंस आर फॉर्म, आयनाइंस बनते कैसे हैं। तो ऊपर आपके लिए ऊपर स्लाइड में पूरा आंसर मैंने लिखा हुआ है और डिस्कस भी हमने कर लिया है। उसके बाद कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन, या इसको यूं भी कह देगा हाउ डू आयन डिफर फ्रॉम एटम। तो ये डिफरेंस बिटवीन एटम और आयन का टॉपिक आपने इसमें लिखना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।